हेलो स्टूडेंट, हम लोग कर रहे थे मसल के बारे में। स्केलेटल मसल कंटिन्यू है। हम देखते हैं आगे, आपको हम बताने जा रहे हैं। स्केलेटल मसल इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। स्केलेटल मसल इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज रेड मसल और स्लो मसल। सेकेंड इज व्हाइट मसल और फास्ट मसल। और रेड मसल इज ब्रॉड, ज्यादा चौड़ा होता है। व्हाइट मसल इज लेस ब्रॉड। Red muscle is red due to more myoglobin pigment, and white muscle is white due to least or no myoglobin pigment. Myoglobin called muscle cell hemoglobin. What is myoglobin? Muscle cell hemoglobin. मसल के सेल में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन कहलाता है। इसका काम स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन होता है। मोर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, मोर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन which helps in aerobic respiration. नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। आपको पता है एरोबिक रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट CO2 और वाटर होता है। सो एरोबिक रिस्पिरेशन अगर होगा तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होगा? ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होगा और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, no lactic acid formation, no fatigue of muscle, और इसलिए मसल थकेगा नहीं। आपको बताया गया था कि लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से पीएच लो हो जाता है और मसल फैटिग होता है, लेकिन ये रेड मसल जल्दी क्या नहीं होगा? फैटिग नहीं होगा, थकेगा नहीं। नो फैटिग ऑफ मसल, नो फैटिग ऑफ मसल। अपोजिट साइड में देखिए, इसमें होगा लेस स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। इसके कारण क्या होगा? एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन के कारण लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण मसल थक जाएगा। तो इसको कहेंगे फैटिग ऑफ मसल। तो ये फैटिग ऑफ मसल कहलाएगा। रिमेंबर, नेक्स्ट डिफरेंस
Red muscle shows slow, sustained, continuous. Contraction for a long time. ज्यादा समय के लिए ये मसल काम करता है। इसमें होता है फास्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नेक्स्ट, हम लोग के बॉडी में, आई मीन ह्यूमन बॉडी में 50% मसल रेड मसल होता है और 50% मसल व्हाइट मसल होता है। लेकिन अगर कोई एथलीट है या कोई अगर हार्ड फिजिकल वर्क करता है तो एक्सरसाइज करने के बाद व्हाइट मसल चेंज होकर के रेड मसल में बदलने लगता है, यानी उस आदमी के बॉडी में व्हाइट मसल घटने लगता है और रेड मसल बढ़ने लगता है। सो आफ्टर हार्ड फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि बॉडी में कितने परसेंट व्हाइट मसल और कितने परसेंट रेड मसल होते हैं, तो आंसर 50-50% आंसर होगा। देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस डेवलप्ड होता है, एससीआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस डेवलप्ड। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर मोड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मोड। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ज्यादा एटीपी मिलेगा, जल्दी मसल फैटिग नहीं होगा, ज्यादा काम करेगा। मोर वास्कुलर, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा। वास्कुलर मींस ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई यहां पर ज्यादा होगा। अगर हम व्हाइट मसल की बात करें तो ये मोर डेवलप्ड होगा, SCR is more developed, mitochondria is less in number and less vascular, I mean less blood supply, less vascular, blood supply कम होगा। अब है हमारे बॉडी में ये कहाँ मिलेगा, तो found in बैक, पीठ में होता है ये मसल। दूसरा, जो एथलीट है, जो फास्ट रनर है, कम 100 या 200 मीटर के रेस में हिस्सा लेने वाला जो एथलीट है, उसमें व्हाइट मसल ज्यादा होगा। लेकिन जो 15 या 20 किलोमीटर के रेस में हिस्सा लेने वाला है, उसमें रेड मसल ज्यादा होगा। आप बर्ड को देखिए, जैसे काइट, चील को देखिए, तो आसमान में धीरे धीरे लगातार वो फ्लाइट लेती रहती है, इसलिए उसके जो फ्लाइट मसल होंगे काइट में, उसमें रेड मसल ज्यादा होगा। वैसे ही जो खिलाड़ी ज्यादा डिस्टेंस दौड़ने वाले होंगे, उसमें रेड मसल ज्यादा होगा। 100 या 200 मीटर रेस में हिस्सा लेने वाले में व्हाइट मसल ज्यादा होगा। या वो बर्ड जो हाउस स्पैरो है या क्रो है या मैना है, आप इसको देखते हैं कि एक छत से उड़ करके दूसरे छत पर जाती है, एक पेड़ से उड़ करके दूसरे पेड़ पर, उस जगह पर ये व्हाइट मसल ज्यादा होंगे। जो चिड़िया माइग्रेटरी है, जो कई घंटे तक फ्लाइट
करती है, हर जगह पर आपको रेड मसल ज्यादा मिलेगा। हम लोग के बॉडी में आई बॉल में जो मसल है वो क्या है, व्हाइट मसल है। तो फाइंड इन आई बॉल, फाइंड इन आई बॉल मसल। आई बॉल में जो मसल है वो इसी प्रकार का मसल है जो आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन से अवगत होंगे। क्वेश्चन है कि ऑल मसल्स आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। ऑल मसल्स आर, मेडिकल एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है, ऑल मसल्स आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। ये हम आपको बताए थे मसल मेसोडर्मल ऑरिजिन का होता है, एक्सेप्ट। तो आंसर है iris muscle of an eye. So here we have question for medical exam. iris muscle of an eye, आंख में जो iris muscle है वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है, ये मेसोडर्मल ऑरिजिन का नहीं होता है। एक्टोडर्मल ऑरिजिन यानी एक्टोडर्म से बनता है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन यानी इसका फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होगा, ये आपको याद रखना होगा। तो हम आपको स्केलेटल मसल से संबंधित सारी बात बताए हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा स्मूथ मसल के बारे में और कार्डियक मसल के बारे में। भले ही एक चीज आपके मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है, जब आप टिश्यू पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, वहां पर आपको स्मूथ मसल और कार्डियक मसल मिलेगा, लेकिन हम आपको यहीं पर बताएंगे। आप अपने बुक में जहां आपको बता रहे हैं वहां से पढ़ करके आप समझ सकते हैं। जब आप एनिमल टिश्यू खोलेंगे तो एनिमल टिश्यू में आपको स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। तो स्मूथ मसल स्टार्ट करने से पहले हम एक और क्वेश्चन हम आपको दिखलाना चाह रहे हैं। डायग्राम में क्वेश्चन जो आता है, जरा देखिए, ये बोन है और बोन का ये हिस्सा जहां से ये टेंडन जुड़ा रहता है मसल का, आपको याद होगा, और उसके बाद मसल होते हैं। तो ये टेंडन है, टी फॉर टेंडन एंड बी फॉर बोन। ये जो मसल है स्केलेटल मसल, अगर हम इसका हिस्सा अगर काट दें ऐसे, अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काट लें तो आपको एबीसी देकर के क्वेश्चन क्या आ सकता है, जरा देखिए। तो इसके अंदर में हम दो बंडल हम आपको दिखला रहे हैं, फेसाइकल मसल के बंडल को हम लोग फेसाइकल बोलते हैं। और देखिए तो सबसे बाहर है, अगर यहाँ पर लिखते कि ये ए है, सेकंड वाले को लिख दे, जो सर्कल है इसको लिख दे बी, और लिख दे इसको इंडिविजुअल वाले को लिख दे सी, और बोल दे कि ये मसल स्केलेटल मसल है। तो आप इसका क्या आंसर करेंगे? टी फॉर टेंडन, बी फॉर बोन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सोचिए एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है मेडिकल के लिए, नीट मेडिकल का। यहाँ का आंसर होगा, तो सबसे बाहर का कवर है वो कहलाएगा एपिमाइसियम। सेकंड जो बंडल है वो कहलाएगा पेरिमाइसियम, और लास्ट जो इंडिविजुअल मसल है वो कहलाएगा यहाँ पर एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, ये आपको याद रखना होगा। तो एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम एंड
एंडोमाइसियम। ऐसा भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए हम आप शुरू करते हैं स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो पहले स्मूथ मसल पढ़ेंगे आप। स्मूथ मसल आपको याद होगा, स्मूथ मसल का कई नाम दिए थे हम लोग। अनस्ट्रैप्ड, अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्रैप्ड, अनस्ट्राइटेड और विसरल मसल याद होगा आपको। ये स्मूथ मसल देखने में स्पेंडिल शेप का होता है। पहले हम इसका दो पार्ट हम आपको बताएंगे। ये मसल, स्मूथ मसल स्पेंडिल शेप के होते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। गैप जंक्शन के द्वारा, जिसको कहते हैं नेक्सस। अब देखिए इसमें नर्व सप्लाई होगा, सब में न्यूक्लियस सिंगल सिंगल होगा। ये न्यूक्लियस है, आप देख रहे हैं। सामने में पूछा जाए कि इसका शेप कैसा होगा, तो आप कहेंगे स्पेंडिल शेप। शेप कैसा होगा तो क्या आंसर होगा? स्पेंडिल शेप। एक ही नर्व आकर के यहाँ पर जंक्शन बना लेंगे, इसको कहेंगे सिंगल मोटर यूनिट। याद रखना है, ये नर्व ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से आने वाला होता है। ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई है। और ये 3 मसल्स हमने आपको यहाँ दिखलाया है, और ये 3 मसल में एक ही नर्व का ब्रांच मसल को सप्लाई हुआ है। सिंगल नर्व का ब्रांच 3 मसल में सप्लाई है, इसलिए हम इसको कहेंगे सिंगल मोटर यूनिट। याद रखना है, सिंगल मोटर यूनिट इसका नाम होगा। ये जो बीच में हम दिखला रहे हैं आपको, ये गैप जंक्शन है या नेक्सस है, इसको कहेंगे गैप जंक्शन या कहेंगे नेक्सस। गैप जंक्शन और नेक्सस इसका नाम है, जिससे स्टिमुलस आसानी से एक मसल से दूसरे मसल में ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड है, शेप के बाद सप्लाइड विथ ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए ये मसल नर्व के सेंसेशन आने से यानी स्टिमुलस आने से एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक साथ रिलैक्स होंगे, तो नाम होगा सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। इस मसल का नाम होगा सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल इसका नाम होगा। आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी लाइट बैंड डार्क बैंड नहीं है, तो लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, इसलिए इसको कहेंगे अनस्ट्राइटेड या बोलेंगे अनस्ट्राइप्ड। फाउंडिंग कहां मिलेगा? तो फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, इसलिए इसको विसरल नाम दिया गया है। विसरल ऑर्गन्स। अभी हम आपको नाम बताएंगे एग्जांपल के तौर पर, सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल के रूप में। नेक्स्ट है कि ये मसल, स्मूथ मसल की बात हो रही है, तो एग्जांपल तो हम आपको दे ही देंगे सिंगल और मल्टी के लिए। और अगर हम बात करें कि स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होगा,
रैपिड कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, लेकिन जो रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम का रहेगा, रिफ्रैक्टिव पीरियड काफी ज्यादा होगा। सो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, स्लो होगा। जो हम लोग स्केलेटल के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो तब ये स्लो होगा उससे, या फास्ट होगा। तो आगे हम डिफरेंस जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको क्लियर बताएंगे, जब तीनों मसल पढ़ाएंगे डिफरेंस में, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। अभी कुछ खास बात है जो हम यहाँ पर लिख करके आपको आगे समझाना चाहेंगे। न्यूक्लियस एक है, इसलिए कहेंगे यूनिन्यूक्लिएट। ये मल्टीन्यूक्लिएट नहीं है, और मल्टीन्यूक्लिएट नहीं है तो आप इसको सिनसाइकल नहीं बोल सकते हैं। और सेंट्रल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंटर पर होंगे, सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। अब इसके टाइप्स के बारे में जरा ध्यान दीजिए। तो स्मूथ मसल दो प्रकार के हैं, एक है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल और एक है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। मल्टी यूनिट, अब देख लीजिए यहाँ यूनिट की बात की गई है, सिंगल मोटर यूनिट, यानी एक नर्व से अगर कई मसल में सप्लाई हो जाए नर्व तो आप कहेंगे सिंगल, और ये नाम में है मल्टी। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल नाम दे रहे हैं यहाँ पर। इसका मीन्स हुआ कि इसमें जो मसल के सेल होंगे उसको अलग अलग नर्व से सप्लाई रहेगा, इसलिए सबका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इंडिपेंडेंट होगा। डायग्राम पर ध्यान दीजिए, इसमें सब एक दूसरे से गैप जंक्शन से कनेक्टेड है, वहां कोई गैप जंक्शन नहीं है। इसमें सिंगल नर्व है, उसमें कई है, इसलिए प्रत्येक को आप एक यूनिट बोलेंगे, मोटर यूनिट, मोटर यूनिट, मोटर यूनिट, मोटर यूनिट, इसलिए नाम हो जाएगा मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। सब सीएनएस से सप्लाई है, दूसरे से सप्लाई नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा कि मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स होंगे, वो अलग अलग नर्व सप्लाई होने के कारण एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, क्योंकि सिंगल नर्व से सप्लाइड है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो हम इसको मिला रहे हैं। So single unit smooth muscle contract and relax simultaneously, एक साथ, simultaneously। एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक साथ रिलैक्स करेगा। फॉन्डिंग कहाँ मिलेगा, ये हॉलो विसरल ऑर्गन्स, जो खाली है अंदर से, हॉलो विसरल ऑर्गन्स। जितने भी विसराज हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो हॉलो हैं, उसमें आपको ये मिलेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, जैसे आपके स्टमक आएंगे, इंटेस्टाइन आएगा, फीमेल में यूट्रस आएगा, मेल हो या फीमेल हो यूरिनरी ब्लैडर आएंगे। यूबी का मतलब क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, और किडनी से आने वाला यूरेटर, तो यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। इसमें भी आपको मिलेंगे सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। इसमें मल्टी में देखिए, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इंडिपेंडेंटली। इसमें इंडिपेंडेंटली का मीन्स हो गया कि सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कहाँ मिलेगा ये, सो फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स
ब्लड वेसल के दीवार में मिलेगा, आइस मिलेगा। आइस आपको बताए हैं क्वेश्चन में, आइस, आई के लिए हो गया आइस। एंड एडेक्टर पीली मसल ऑफ स्किन, स्किन में जो एडेक्टर पीली मसल है जिससे गूंज फ्लेश होता है, एडेक्टर पीली मसल ऑफ स्किन, स्किन में आपको ये एडेक्टर पीली मसल मिलते हैं। तो स्मूथ मसल के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि इसमें कोई भी लाइट बैंड डार्क बैंड नहीं होगा। कुछ और भी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। स्मूथ मसल लैप्स, स्मूथ मसल में क्या नहीं होगा, जरा हम इसको एक क्वेश्चन के रूप में अगर देखें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए कि स्मूथ मसल लैप्स, स्मूथ मसल में क्या नहीं है, तो आंसर क्या होगा, स्मूथ मसल लैप्स। चॉइस है टी ट्यूब्यूल, सेकंड है सार्कोमियर, थर्ड, तीसरा क्या होगा, ट्रोपोनिन, ऑल। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इसमें से कुछ नहीं होगा, याद रखना है। याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि स्मूथ मसल में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ट्रोपोनिन के जगह पर काल्मोडुलिन होता है। याद रखेंगे, ट्रोपोनिन सी आपको बताया गया था कि ट्रोपोनिन सी कहां मिलेगा, तो ट्रोपोनिन सी मिलेगा स्केलेटल मसल में और कार्डियक मसल में। स्मूथ मसल में आपको ट्रोपोनिन के जगह पर काल्मोडुलिन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सार्कोमियर नहीं होगा। आपको याद होगा जेड लाइन के बीच में हम आपको दिखा रहे थे सार्कोमियर, क्योंकि यहाँ इसका नाम ही लिखे आप अनस्ट्रैप्ड या अनस्ट्राइटेड, इसलिए इस पे कोई भी क्या नहीं होगा, बैंड नहीं होगा। जो हम लोग पढ़ते थे बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, वो नहीं होगा। टीटीक्यू जो मसल का मेम्ब्रेन जिसको आप कहते थे सार्कोलेमा, जो अंदर की तरफ मुड़ करके टी लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, वो यहाँ नहीं होगा। Now next muscle is cardiac muscle. और स्मूथ मसल के बारे में और भी बताना चाहेंगे कि स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, जो शुरू में भी आपको लिखाए थे, तो आप लिख लें जरा। स्मूथ मसल कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री का मीन्स हम आपको समझाए थे, एक्स आउट ऑफ विल, ये हम लोगों की इच्छा के अधीन काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारे बॉडी के उस ऑर्गन में होंगे जो हमारे इच्छा के अधीन काम नहीं करते हैं। इसलिए हम इतना सारा एग्जांपल हम आपको दिए हैं अभी, जैसे स्टमक बताए, इंटेस्टाइन बताए, यूरिनरी ब्लैडर बताए, यूट्रस बताए, ब्लड वेसल का वॉल बताए, एडेक्टर पीली मसल स्कीन बताए, आइरिस मसल बताए। और भी जगह है जहां पर कि आपको स्मूथ मसल मिलेंगे, लेकिन वो इनवॉलेंट्री होंगे, वो मन के मुताबिक काम नहीं करेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा सिर्फ स्केलेटल मसल कर सकता है, स्मूथ मसल या कार्डियक मसल वैसा नहीं करेगा। तो ये पॉइंट्स आपको लिख लेना है। हम बात कर रहे हैं कार्डियक मसल की, तो नाम है कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल
vessel, heart wall, and those blood vessel which enter or exit heart, जो हार्ट में आएगा या हार्ट से बाहर निकलेगा, उसमें ये मौजूद होंगे कौन? कार्डियक मसल। जैसे आपको याद होगा हार्ट से एओर्टा निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी निकलते हैं, हार्ट में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा आता है। तो इसका जितना भाग, इस ब्लड वेसल का जितना भाग हार्ट के वॉल के अंदर होगा, उसमें आपको ये मिलेगा। एंड दो ब्लड वेसल्स which enter or exit heart, but इसमें लिख लेना है inside heart wall only, inside heart wall। इसका जितना हिस्सा हार्ट वॉल में है उतने ही दूर तक। फिर ये जब हार्ट वॉल से बाहर निकल गया तब नहीं, तब वहां से फिर स्मूथ मसल होंगे जो आपको हम समझाए हैं। तो जितना हिस्सा ब्लड वेसल का हार्ट के वॉल में है उतना कार्डियक मसल होगा, बाकी हिस्से में स्मूथ मसल होंगे। एनीवे, कार्डियक मसल देखने में मैच करेगा स्केलेटल मसल से, लेकिन फंक्शन करेगा स्मूथ मसल के जैसा, ये आपको याद रखना है। यानी स्ट्रक्चरली सिमिलर है किसके जैसा? स्केलेटल मसल के जैसा, बट फंक्शनली सिमिलर टू स्मूथ मसल, बट they differ, but this muscle, I mean cardiac muscle, differs from both skeletal muscle and smooth muscles. So cardiac muscle is branched with its light band and dark bands, but uninucleate and gap junctions, branch supplied with CNS and ANS, supplied with CNS plus